तो जय शनिदेव दोस्तों क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज पहला जो कमेंट आया है कि कीलन और उत्कीलन मंत्र में क्या है। तो भाई क्या होता था कि बहुत पुराने टाइम पे जब क्या होता था कि जब कोई दैत्य या फिर जो राक्षस लोग रहते हैं वो क्या करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश उन तीनों देवताओं की साधना करते थे और साधना करने के बाद उनसे जो शक्ति मिलती थी उन शक्ति का दुरुपयोग करते थे। और वो दुरुपयोग इतना बढ़ गया था कि आप जो जैसे कि शंकर भगवान जी की जो शिव जी की जो साधना करके उनसे जो भी फल जो मिलता था, जो भी उनसे शक्तियाँ मिलती थी, उन शक्तियों का इस्तेमाल उन्हीं के ऊपर ज़्यादा करके किया जाता था। और जो दैत्य जो राक्षस रहते थे वो सोचते थे कि देवताओं को हराया जाए और जो दैत्य लोग हैं जो राक्षसों का राज हो, उसी प्रकार से ये लड़ाई चलती रहती थी। तो उसमें क्या हुआ कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं ने एक मंत्र में जो ऐसी एक जैसे कि समझ लो कि इसका जो प्रयोग है जो राक्षस लोग ना कर पाए उसके लिए उस मंत्र को कीलन किया था। जो शिव जी ने कीलन का मतलब ये है कि उस मंत्र को इतनी संख्या तक जो जाप करते। पहले क्या होता था कि जैसे ही आप साधना करते तो जल्दी से देवी देवता खुश हो जाते थे, तो आपको किसी भी प्रकार का वरदान दे देते थे। लेकिन उनको पता था कि कलयुग में अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारा पाप बढ़ जाएगा, लोग एक दूसरे को ऊपर ये सब करने लगेंगे। तो उसी प्रकार से उस मंत्र को कीलन किया जाता था। तो बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनको जो रेगुलर यूज में आते हैं, जो बीज मंत्र है उनको कीलन किया गया। कीलन मतलब कि आप उसे कोई भी दैत्य कोई भी राक्षस जो रहते हैं जिनके स्वभाव के आधार पर वो मंत्र यूज होता था। जैसे कि आपके मन में सल कपट है, आप चोरी जारी झूठ बोलना, ये सब सारी प्रक्रिया आपके मन में है। तो इन प्रक्रियाओं के साथ अगर आप मंत्र जाप साधना करते हैं तो आपकी साधना सफल नहीं होती है। जब तक आपके व्यवहार में चेंजेस नहीं आता है, जब तक आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, किसी की भलाई नहीं करते हैं, आपके मन में कोई भी छल कपट नहीं है, आप झूठ नहीं बोलते हैं, जब ऐसे व्यवहार होते हैं जिनके उन्हीं के साथ ये जो वो लोग अगर साधना करते हैं तो उनकी साधना आपने देखा रहेगा कि जल्दी सफल होती है। तो उसके लिए क्या हुआ कि बहुत सारे मंत्र को ऐसे कीलन किए गए जिसके कारण बहुत सारे मंत्र को 1.25 लाख तक जाप करते हैं, उसके बाद मंत्र का कीलन होता है। तो 1.25 लाख मंत्र पूरा करने के बाद उसके बाद साधना की जाती है। तो उसमें क्या होता है, 1.25 लाख मंत्र जब कोई भी व्यक्ति 1.25 लाख मंत्र का जब जाप करता है, मानसिक जाप करता है, तो क्या होता है कि उस मानसिक जाप 1.25 लाख मंत्र का जाप मानसिक जाप के दौरान उस व्यक्ति की जितने भी विकार है, काम क्रोध लोभ मद मोह माया अहंकार घमंड, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं उस 1.25 लाख मंत्र में करते करते उनके व्यवहार में चेंजेस आ जाता है। वो एक बुरी आदतों को छोड़ के एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है और अच्छा व्यक्ति बनने के बाद फिर वो जब साधना करते हैं तो उनको फल वहाँ पे मिलता है। तो यही है 1.25 लाख जो कीलन, जो 1.25 लाख मंत्र के बाद मंत्र को कीलित किया जाता है उसी के कारण। और जब 1.25 लाख मंत्र के जाप आपके पूरे हो जाते हैं, 1.25 लाख का मतलब ऐसा नहीं है, आपके व्यवहार के ऊपर ही है। आप अगर आपने देखा रहेगा कि जो भोले लोग रहते हैं उनको देवी देवताओं की कृपा ऐसे ही हो जाती है, तो उनके लिए कीलन और उत्कीलन का कोई भी महत्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो बुरे लोग हैं, जिनका व्यवहार बुरा है, जिनकी सोच बुरी है, उनके लिए ही कीलन और उत्कीलन उनका कार्य होता है। तो इसके लिए मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो में बताता हूँ कि जब आप मंत्र जाप करते हैं, मानसिक जाप करते हैं, तो आपके व्यवहार में चेंजेस आता है, आपका स्वभाव बदलता है, ये इसी कारण होता है। तो आप मतलब ये आपको फर्क पड़ता है। दूसरा कमेंट आया कि आधे घंटे बाद भी दीपक जलता रहना चाहिए क्या? हाँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जब आपने दीपक लगाया है तो अगर वो आधे घंटे तक नहीं जलता है, क्योंकि जितना उसके अंदर आपने तेल डाला है उतना आप जलेगा, लेकिन कोई भी दीपक आधे घंटे तक तो जलता ही जलता है जब आप उसको जलाते हैं। तो आधे घंटे तक कोई बात नहीं, अगर नहीं जलता है तो भी कोई बात नहीं, अगर जलता है तो भी कोई बात नहीं। तीसरा कमेंट है कि भैया मैंने कभी मानसिक जाप नहीं किया, पर आपके बोलने पर परसों जाप करना शुरू किया। जाप करते समय वाइब्रेशन आते हैं, इसका क्या मतलब है? जब आप जाप करते हैं शुरुआत में और शुरुआत में ही आपके वाइब्रेशन आने लगते हैं तो आपके पास आपके कुल देवता की कृपा आपके ऊपर होती है, फिर या फिर आपके इष्ट देव जो रहते हैं, आप जिनको मानते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर होने लगती है। या फिर आपके घर में कोई पितृ है जो कि आप जब मानसिक जाप करते हैं तो आपके जो पितृ है वो आपके घर के जो पितृ
है वो खुश होते हैं और स्वस्थ होने लगते हैं, क्योंकि वो जाप उनको भी लगता है। तो इसी कारण से उनके जो पॉजिटिविटी आपके पास आती है, जो वाइब्रेशन उसी पॉजिटिविटी के कारण होती है। तो आप मंत्र जाप करते रहिए, रेगुलर करते रहिए, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। मेडिटेशन में एक बार शिव जी दिखे फिर नहीं दिखे। तो जो ध्यान साधना और मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उनको कभी कभी देवी देवता दिखते हैं। तो उनको कभी कभी जो झलक जो दिखती है वो बहुत ही मामूली 1 सेकंड के लिए, फिर 2 सेकंड के लिए ही रहती है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको दिखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो रोज़ रोज़ आपको दिखेंगे। कभी आपको 2 महीने के बाद भी दिख सकते हैं, कभी 3 महीने के बाद भी दिख सकते हैं। तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप रेगुलर जाप करते रहिए और रेगुलर आप ध्यान लगाते रहिए। आप जैसे ही ध्यान लगाएंगे, जिन देवी देवताओं का ध्यान लगाएंगे, उन देवी देवताओं की झलक आपको मिलती रहेगी। और जब ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी थड़ाई ओपन होने लगेंगी, तो आपको बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं के दर्शन होने लगेंगे। आपको ऐसे ही आंख बंद करके बैठेंगे तो भी आपको वहाँ पे दर्शन होंगे, और सपने में भी आपको दर्शन होने लगेंगे। तो आप कंटिन्यू मंत्र जाप, मानसिक जाप करते रहिए। भैया मैंने 1001 का दान किया है हवन के लिए। हाँ तो भाई 1001 का, हाँ आपका मैसेज मुझे मिला। रोहन दिवाकर आपका नाम है। आपका जो 1001 का जो अकाउंट में जो ट्रांसफ़र हुआ है वो मैंने देखा। आपका नाम मैंने लिस्ट में भी लिख लिया है। आपके उन लिस्ट में नाम लिखा है जो कि मैं डेली मंत्र जाप करता हूँ, जिन जिन लोगों के लिए जाप करता हूँ उनकी लिस्ट में आपका नाम लिख दिया है। और जो हवन में जो करता हूँ, जो हफ्ते ये हफ्ते नहीं अगले हफ्ते जो हवन करूँगा, उस हवन में आपने जो दान किया है, मैं उस जो आपने दान किया है उस पैसों से मैं उस सारी सामग्री खरीद के आपके नाम का हवन ज़रूर करूँगा। तो भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने दान किए। और एक कमेंट आया कि भैया एक साथ 2 जगह पर जाप कैसे करें। तो जब आप जाप करते हैं तो आप ओम नमः शिवाय ओम का जब जाप करते हैं तो आपको क्या करना है कि जब आपको ओम नमः शिवाय ओम बोलते बोलते आपको और एक जैसे कि जय माता जी बोल सकते हैं। तो ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते करते आप दिमाग में सोचते हैं, जब बात भी कर रहे हो आप दिमाग में सोच भी रहे हैं। यानी कि जो आप सोचते हैं तो आपके दिमाग, एक आप बोल रहे हैं और एक दिमाग के अंदर सोच रहे, तो ये दोनों प्रक्रिया होती है। तो जब आप ये दोनों एक प्रकार से हो गया। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि आपको जैसे कि ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते रहना है और सामने आपको लिखना है जय माता जी। तो जब आप बैठ के ओम नमः शिवाय ओम ऐसे बोलेंगे और सामने जब जय माता जी देखेंगे तो आपके जो मन में जो है वो, जैसे कि आप ओम नमः शिवाय ओम बोल रहे हैं लेकिन जब सामने देखते देखते बोलेंगे तो आप वो जय माता जी लिखा हुआ है वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप वो पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि 2 तरह से जाप कैसे करना, आप खुद महसूस कर लेंगे। तो इस प्रकार से 2 तरह से जाप किया जा सकता है। तो एक आंतरिक जाप और एक मानसिक जाप, ये दोनों जाप आपका एक ही साथ में हो जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। और दोस्तों आपके मन में भी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।